देखिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना। तो सर्वसमका की सहायता से ए धन बी का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी सहायता से गुणनखंड करना आप लोगों ने बखूबी सीख लिया। फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड उसके पहले सीख लिया है, जो पदों में मिल रहा होता है चर या राशि संख्या, उसको बाहर निकालना। अब हम इस प्रकार के जो हमारे व्यंजक होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनका गुणनखंड हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, बड़ी आसान तरीके से समझना है। और कैसे सीखेंगे? बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ के, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ के, या तो घटा के या तो जोड़ के। समझिएगा, यहाँ लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये ए और सी किस चिन्ह के हैं। ठीक, ए और सी किस चिन्ह के हैं? क्या एक जैसे चिन्ह के हैं? क्या धन धन है? क्या ऋण ऋण है? अगर एक जैसे चिन्ह के हैं तो बीच वाले को दो भागों में तोड़ेंगे, लेकिन जोड़ के। जैसे 5 लिखा होगा तो फिर आ जाएगा 3 धन 2। अगर एक जैसे चिन्ह है तो, अब अगर एक जैसे चिन्ह नहीं है, अलग अलग चिन्ह है, तो फिर बीच वाला कैसे आएगा? टूटेगा, लेकिन घट के। ठीक, तो हम सबसे पहले ए और सी का गुणा करा के देखते हैं। अगर एक जैसे चिन्ह के होंगे तो गुणा कराने से हमेशा कैसे आएगा? धनात्मक आएगा। तो बीच वाला जो बी है वो कैसे आएगा? जुड़कर आएगा। क्या करेंगे? इस प्रकार कर देंगे बी को कि 2 के जोड़ में आ जाए वो। ठीक है, और यदि ए सी ऋण में आ रहा है तो बी कैसे आएगा? बी को कैसे जोड़ा बनाएंगे? घटा के, कि घटा दें तो बी आ जाए। ठीक है, कैसे? घटा के, घटा कर। ये ध्यान रखना। देखिए एक सवाल लिखा ए एक्स, सवाल लिखा है हमारा एक्स स्क्वायर धन 5x और धन 6। यहाँ ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणन में कुछ नहीं लिखा, गुणन लिखा है, गुणांक में कुछ नहीं, तो क्या माना जाएगा? 1। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। ए का मान क्या आ गया? 1, बी का मान 5, सी का मान 6। दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह के हैं, तो बीच वाला जुड़ के आएगा कि घट के? जुड़ के आएगा। 1 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब हमें 6 को ऐसा करना है कि जोड़ दें तो 5 आ जाए। तो 6 को दो भागों में आप रखेंगे तो क्या क्या रखेंगे? एक में 1 6 रख देंगे, या तो 2 3 रख देंगे। इनके अलावा किसी में 6 आएगा? 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो ऐसा जोड़ा लेना है कि जोड़ दें तो कितना आ जाए? बीच वाला आ जाए 5। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन धन 6। अब क्या करें? कौन सा रख दें कि जोड़ने से 5 आ जाए? किस में आ रहा है? 2 3। तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे एक्स। एक्स स्क्वायर धन 2 का अंदर गुणा करेंगे एक्स से, सॉरी एक्स का अंदर 2 से, तो 2x, यहाँ 3x, ये आ गया 6। हो गया। अब इन दोनों में कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन कर लोगे तो यहाँ x बचेगा, धन यहाँ 2 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 3 बाहर निकालेंगे तो x धन 2 आ जाएगा। अब x धन 2 दोनों में मिल रहा है, बाहर निकाल दीजिए तो x धन 3 आ जाएगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ धन का 3, गुणनखंड होगा। नई बात समझ में आई? इनको देखना है दोनों को कि कैसे है। यही अगर इस तरीके होता एक्स स्क्वायर धन 5x माइनस 6, तो क्या करते? घटा के 5 आता। जैसे ये धन है, ये ऋण है, तो अब बीच वाला कैसे आएगा? घट के कि जुड़ के? घट के आएगा।
तो आएगा गुणा 6, 6 के गुणनखंड आप करोगे जोड़े बना के तो यही होगा। अब कौन सा लोगे कि घट के 5 आ जाए, ये वाला आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन, बाकी वही आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, 5 की जगह अब 3 धन 2 नहीं लिखा जाएगा, अब 6 ऋण 1 आएगा, ये ध्यान रखना है, ये आ गया क्योंकि एक चिन्ह अब बदला हुआ है। अगर दोनों ऋण ऋण के होते तो भी 3 धन 2 ही लिखा जाता, ठीक है। पर इस पर भी वो निर्भर करता है कि गुणा कराएं तो 6 और घटा दें तो 5, ये रहता है। उसमें गुणा कराएं तो 6 और जोड़ दें तो 5। इसका करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन 6 का एक्स 6x, ऋण का गुणा तो ऋण x और ऋण 6, दोनों में x कॉमन करो तो आ जाएगा x धन, यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, और जब कुछ नहीं मिल रहा तो 1 मिल रहा है, बाहर निकाल दीजिए तो x धन 6, x धन 6 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा ऋण 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। नई बात समझ में आई। इसी को अगर बराबर करके दिए होते कि मान निकालिए तो यही जो गुणनखंड आए इन्हीं को 0 के बराबर कर देते तो मान निकाल आते x के, वो समीकरण बन जाता। अभी समीकरण नहीं है, अभी ये व्यंजक है, बहुपद है। अगर बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा, फिर गुणनखंड करके अब प्रत्येक भाग को 0 को बराबर कर देंगे। इसको करेंगे तो ऋण 6 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 0 को बराबर करेंगे ऋण 2 आ जाएगा, इसको 0 को बराबर करेंगे तो ऋण का 3 आ जाएगा। ये चीज़ें होती है। ओके, एक सवाल, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर धन 5x धन 6, इसके गुणनखंड कर रहे हैं। समझिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या इनमें तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है? तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो। देखिए 2x स्क्वायर धन 5x धन 3, इस भी जो बहुपद हुआ है व्यंजक है, इसका गुणनखंड करना है। तो किस रूप में है ये? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, इसी रूप में है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप देख लीजिए क्या a और c 2 और 3 इनके पहले के चिन्ह अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? एक जैसे हैं, दोनों धन के हैं, इसका मतलब है b अर्थात 5 जुड़ के आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब 3 2 का क्या करें, सबसे पहले हम पहले तुलना करिए, a का मान 2 आ गया, b का मान 5 आ गया और c का मान 3 आ गया। फिर हमने a का c से अर्थात 2 का 3 से गुणा किया तो कितना आया? 6 आ गया। ठीक है, अब हमें बीज वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना है? 6, और जोड़ें तो वही आए, 5 ही आए। तो ये जो आपका आता है 6 या बाद में जो आता है उसके गुणनखंड किए जाते हैं, जितने भी हो सकते हैं सब गुणनखंड कर लिए जाते हैं। जितने संभावित गुणनखंड हों, भाज्य अभाज्य सब, तो 6 के गुणनखंड 1 गुणे 6, 1 अर्थात 1 6 और 2 गुणे 3, इसके अलावा कोई नहीं होगा, है नहीं है ना? गुणा के रूप में लिख लिया इनको, तो 1 गुणे 6 और 2 गुणे 3। अब ये देखेंगे कि जोड़ में 5 किन में आता है, इसमें या इसमें? 2 और 3 को जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, ये ध्यान रखते हैं। अगर यहाँ 7 होता तो फिर ये वाले को ले लेते, बाकी सब वही है, पर 7 होता तो इसको नहीं लेते, इसको लेते। ठीक है, अब हमने इसको उतार दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, या 2x स्क्वायर लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ धन लगाया। अब 5 आए जोड़ने से, अब गुणा करने से 6, तो 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो 5, ये सही है। अगर माइनस का होता तो फिर घट के आता, ये ध्यान रखना है। गुणा करने से तो वही आएगा, लेकिन माइनस है तो बीच वाला घट के आएगा, तो उसके उसी हिसाब से गुणनखंड लिए जाते हैं कि घटने में आ रहा हो। देखिए अब क्या ले लें, 5 की जगह 3 और 2 ले, यहाँ लिखते हैं हम 2 धन 3 x, 3 धन 2 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी।
हमने 2 धन 3 इसलिए लिखा है कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन हो जाएंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ आ गया 2x² धन 2x हो गया, धन का ये निशान 3x हो गया और धन 3 हो गया। ये कोष्टक है, अंदर x का गुणा भी तो होगा। 5x से चाहे ना गुणा कराओ, 2x धन 3x लिख दो। लेकिन ये हमने इसलिए अलग से रख दिया है कि ये जो इसका समझने का तरीका है वो समझ में आ जाए। नहीं 2x धन 3x भी लिख देते। इतना हो गया। अब करते हैं 2 पद को अलग समूह बनाते हैं और जो मिलेगा इससे कॉमन कर लेंगे। तो इन दोनों में क्या मिलेगा बताओ नव्या, जल्दी से। सर 2 और कुछ सर 2 बार मिलेगा। x भी नहीं मिल रहा है सर, x मिल रहा है ना, 2x मिलेगा। तो यहाँ बच जाएगा 1x, बीच वाला चिन्ह, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन कर लेंगे। सर कुछ नहीं सर, 1 बचेगा, 1 आएगा। कॉमन का मतलब निकालने का मतलब भाग है, घटाना नहीं है। ये 1 आ गया। अब यहाँ आ जाओ, दोनों में इनमें क्या मिल रहा है नव्या, 3 यहाँ से निकाला तो यहाँ x आ गया और धन 3 निकलने 3। अब 2 पद हो गए, एक ये और एक ये। क्या इनमें भी कुछ मिल रहा है सर? यस सर। क्या सर x धन 1, तो x धन 1 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा धन का 3। इसके गुणनखंड हो गए 16a² धन 10a धन 1 का व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। तो 16 हमारा a² है और सर b है 10 और c है 1। यस सर, 16a और b 10 और c 1। तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं समान, तो बीच वाला जुड़ के आता है। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो बीच वाला घट के आता है। तो हम 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। और 16 का गुणनखंड 2 × 8, 2 में भी 16 आ रहा है। और 4 × 4, 4 × 4 में करेंगे 16 आएगा। 1 × 16 तो हम इसमें देखेंगे जुड़ने में 8, 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 16a² धन 2 धन 8a धन 1, 16a² धन और 2 का a में गुणा करेंगे तो 2a आएगा। 2a धन 8a धन 1। अब इसमें हमारा एक a मिल रहा है, इसमें 2 भी मिल रहा है और a भी मिल रहा है। कोष्टक 2 × 16, 8a धन 1 धन, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 आ जाएगा और इसे वैसे उतार देंगे। ठीक, अब इसमें 8a धन 1 मिल रहा है। दो a धन ये हमारा हाँ, वो 6 नहीं था, वहाँ 18 था। तो 3 मिल रहा है, 3 हमने कॉमन किया तो यहाँ फिर तिछंग 18 आ गया। अब ये ऋण का है तो बीच वाला घट के आएगा। बीच वाले का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हमने रख लिया, 1 तो होता ही है। 5 छक्का 30। अब इस प्रकार रखते हैं कि घटा दें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 30 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं गुणा के रूप में? 5 छक्का 30, 10 3 30, 15 दूनी 30 और 30 इकन्ने 30 और भी कोई। अब इनमें से ऐसा देखना है कि घटाने से 1 आ जाए। है कोई जो घटाने से 1 ला रहा हो जिसमें? 5 और 6 तुरंत लिखते हैं। 5x घाते 4 धन 1 की जगह 6x² माइनस 6x² बाहर रहेगा, x² ये आ गया।
ठीक। 3 तो सब में है, इसको ऐसे करके लिख दिया। 3 यहाँ लिख दिया, यहाँ 5x घातीय 4 अंदर गुणा कराया, 6x² आया, ऋण से गुणा कराया, ये आया, ये आया, ऋण 5x² और ऋण 6। अब दोनों में क्या मिल रहा है ये देखना होगा, क्या मिल रहा है दोनों में। निकाल दिया तो यहाँ आ जाएगा 5, अब x² बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से x² निकलेगा तो क्या आएगा 6। यहाँ इसको बंद किया, अब इसमें आ गया, इसमें क्या मिल रहा है ऋण 1 मिल रहा है ना, ये आ गया। अब दोनों में ये मिल गए, यहाँ लिख दिया, इस वाले से x² और इस वाले से ये ऋण 1। और भी क्या गुणनखंड इसके हो सकते हैं, हो सकते हैं a² माइनस b²। b की जगह 1 है तो आ जाएगा a माइनस b और a धन, हो गए गुणनखंड इसके। कहीं किसी को दिक्कत कठिन लगा, इस प्रकार करते हैं। 1/3 c² माइनस 2c माइनस 9 ये लिखा हुआ है, तो बटे में 3 लगा हुआ है ना, तो बटे में 3 लगा है तो क्या करेंगे, इसको 3 को सबसे बाहर हटा देंगे तो ये 3 वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। 3 कॉमन कर लेंगे या लासा ले लेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे, तो कॉमन करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा c², 3 दूनी 6c और 9 तिरका 27, ये आ जाएगा। ये भी NMMS परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे, सेम है, a 1 हो गया, c 27 है, माइनस का चिन्ह है, घट के आएगा, 1 का 27 से गुणा करेंगे 27 आएगा। ऐसी संख्या लानी है कि घटा दें तो 6 आए, तो 27 के कुल गुणनखंड करेंगे, 3 27 और क्या आ जाएगा 1 गुणे 27, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या। तो ऐसा ले लेंगे, इनमें जोड़ा जो घटाने से 6 दे, कौन सा है ऊपर वाला है, रख देंगे c² माइनस 9 माइनस 3 यहाँ c माइनस 27, सही। तो 1/3 c² माइनस 9c, ऋण का अंदर गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा 3c माइनस 27, 1/3 यहाँ आ गया। क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, है क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, c है ना, c² आएगा कि c कॉमन हो रहा है, c कॉमन होगा तो c माइनस 9, यहाँ से क्या कॉमन होगा, दोनों से 3 कॉमन हो जाएगा तो 3c माइनस 9 तिरका 27 है, तो 1/3। अब c माइनस 9 दोनों से बाहर निकाल दो तो c धन 3 आ जाएगा, बस हो गया। वही सेम है, 3 नीचे है तो थोड़ी कठिन लग रहा है, बाहर निकाल के कर दिया। अंदर अगर गुणा कराना है तो केवल 1 3 है, गुणा कराएंगे, बटे में 3 है ना 1, तो चाहे इसके साथ गुणा करा लो चाहे इसके साथ, ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ करा लेंगे। अगर आप इसके साथ गुणा कराओगे तो आ जाएगा c/3 माइनस 3 और c धन 3, 3 का इसके साथ गुणा हो गया इसके साथ, तो c/3 आ गया, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आ गया। या इसके साथ गुणा कराओगे तो आ जाएगा c ऋण 9, यहाँ आ जाएगा c/3 धन 1, यहाँ 3 में 3 का भाग तो 1 आ जाएगा। तो एक ही 3 है, या तो इसमें भाग दोगे या तो इसमें भाग दोगे, बाकी लिख देंगे, ये नहीं कि दोनों में 3 का चला जाए। तो इसके विकल्प में ये उत्तर भी हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है और ये वाला हो सकता है। 12 b के घाते 5 माइनस b के घाते 3 धन b, इसके गुणनखंड करने। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 पद हैं, कोई मिल तो नहीं रहा है इसमें, उभयनिष्ठ तो नहीं है, कोई बताएगा। b मिल रहा है, तुरंत हमने b यहाँ लगाया, लिखा, ऐसे कर लिया। अब उभयनिष्ठ का मतलब, कॉमन का मतलब यही है कि उस जिसको हमने निकाला है भाग है, दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि घटा रहे हैं, ये ध्यान रखना है।
तो अगर b कहीं लिखा है उससे b निकाल रहे हैं तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि b में b का भाग देते हैं 1 आता है। यस सर। अब b निकाला तो आ गया ऋण 12, b के घाते कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ 2 यहाँ 1 ये आ गया। अब पहले वाला आपका माइनस में है, ठीक है, ax² जिसको रखना है इस रूप में, तो आप चाहें तो माइनस कॉमन कर सकते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो बाकी जिनमें माइनस नहीं है वहाँ पर माइनस हो जाएगा और जिनमें माइनस है वहाँ धन हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा b और हमने तुरंत यहाँ लिखा -12 और स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए हमने बगल से लिख दिया b² बराबर x। ये मान लिया b² बराबर x। तो यहाँ b के घाते 4 है तो x² आ जाएगा। यस सर। चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं, b² रख के यहाँ स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर और यहाँ b² और धन आ जाएगा 1। b आ गया यहाँ -b, इस b² की जगह आप x रखोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और धन 1। अब ax² धन bx धन c के रूप में लिख गया, यस लिख गया। a की जगह ऋण 12, c की जगह 1 गुणा कराएंगे -12 आएगा, तो बीच वाला जुड़ के आएगा कि घट के, पता चल गया। अब 12 को गुणा के रूप में लिखोगे तो आ जाएगा 12 गुणे 1 3 गुणे 4 6 गुणे 2। इसके अलावा तो नहीं लिख सकते। अब सोचो कि इसमें घटाने पे यहाँ x गुणांक भी 1 ही है, यस सर। 1 घटाने में किसने आ रहा है 3 गुणे 4 में 3 और 4। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं -12 x² माइनस यहाँ लिखते हैं 6, ठीक, ओके। यहाँ आ जाएगा b, यहाँ आ जाएगा -12 x², ऋण का अंदर गुणा करा देंगे तो ऋण 4x आ जाएगा, यहाँ ऋण है तो धन आ जाएगा, धन 1 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन हो रहा है कुछ, दोनों में किसका कॉमन, माइनस का भी हो रहा है, 4 का हो रहा है और x का हो रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, और क्या बचेगा x। यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा और ऋण आपने निकाल लिया है, धन हो जाएगा। यहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा ना, नहीं सर। तो धन यहाँ पर आ गया 1, ठीक, इतना आ गया। अब दोनों में क्या मिल रहा है 3x b पहले से 3x + 1 मिल रहा है, तो यहाँ क्या आ गया ऋण 4x और धन आ गया 1, ऋण 4x धन 1, ठीक है। यस सर। अब आप ये सोचिए कि x तो था ही नहीं, यस सर। है तो b, तो b के ही रूप में तो लिखेंगे, तो हमने वापस b के रूप में लिख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b² लिख दिया, ये यहाँ भी लिख दिया और ऋण 4 b² यहाँ भी लिख दिया, लिख गया। यस सर। अब देखते हैं और गुणनखंड तो नहीं हो रहे, तो ये तो धन का है, यहीं लिख दिया। यहाँ है 1 - 4b², ठीक, यही है ना भाई। ऋण वाला पहले लिखा है, उसको बाद में लिख देंगे तो ऋण का ही तो रहेगा, ठीक है। तो आ जाएगा b 3b² धन 1 और यहाँ a - 2b का होल स्क्वायर कर सकते हो, 4b² है तो नहीं हो सकता। यहाँ आ जाएगा b, यहाँ 3b² धन 1 और यहाँ आ जाएगा a ऋण b और a धन b। क्यों, क्योंकि a² - b² की सर्वसमता इसमें लग जाएगी। बस रख दिया, हो गई, गुणनखंड इस प्रकार कर, ठीक है।